नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में एक ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है। इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। और एक देश जो कल एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते थे, अब दोस्त बनने के कगार पे आ गए हैं। यानी देशों के बीच में जो आपसी रिलेशन में भी बदलाव आ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ नीति लागू की है, ये पूरी दुनिया के एक आपसी संबंध में एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत पड़ गई है। और यही बात जब उनसे पूछा गया, हमारे विदेश मंत्री यानी जयशंकर से जब पूछा गया, तो जयशंकर ने बड़े ही लाइटली मूड में इसका जवाब दिया। बोला कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं, हर लीडर जब चुनाव में कुछ वादे करता है तो फिर उसे निभाने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों से वादा किया था कि हम नौकरियों को बढ़ाएंगे, हम न्यू अमेरिका बनाएंगे, हम अमेरिका को फिर अपना ग्रेट बनाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने किया था, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेता कोशिश करते हैं, उसमें कामयाबी उनको मिलती है, कुछ नेताओं को नहीं मिलती है। ये हमारे जयशंकर साहब ने बड़े ही लाइट मूड में जवाब दिया। यानी जयशंकर साहब को ये बातें जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकी दी जा रही है भारत के खिलाफ, की भारत को 2 अप्रैल को टैरिफ के बारे में बताएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के इस बातों को शायद भारत उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है। भारत को लगता है कि ये नीतियां बहुत जल्दी उनको बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका जो चुनावी माहौल में जो वादे किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये माहौल में बदलाव आएगा, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। दुनिया के हर देशों से अगर आप व्यापार ट्रेड वॉर शुरू कर देंगे तो फिर कितने दिनों तक आप टिकेंगे। शायद इसीलिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने बड़े ही लाइट मूड में इसका जवाब दिया। और एक और दिलचस्प घटना घटी है। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने एक ऑफ़र दिया है भारत को, और ऑफ़र ये दिया है कि हम लोग अब अपनी दुश्मनी को भुला दें। हम दुनिया के 2 बहुत बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था हैं, और ये दोनों उभरती हुई अर्थव्यवस्था ग्लोबल साउथ की एक देश का एक नया इतिहास रचेगा। इसलिए हमें अपनी दुश्मनी को भुलाकर हमें नए सिरे से दोस्ती पर पहल करनी चाहिए। ये बातें तब आई जब जयशंकर ने एक उसी स्टेटमेंट में पत्रकार को जो इंटरव्यू दे रहे थे लंदन में, तो उन्होंने कहा था कि चाइना के रिलेशन भारत के साथ हमेशा अप एंड डाउन के रहे हैं। यानी उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्लैक्चुएशन होते रहा है। और ये बात सही भी है। 1965 से में जंग हुआ, उसके पहले अच्छी संबंध थे, हिंदी चीनी भाई भाई की बात की गई, फिर 65 में जंग हुआ, फिर बाद में, यानी अप एंड डाउन्स के रिलेशन में हमेशा, मतलब एक गहराई वाली रिलेशन कभी नहीं रही। और इसी को ये जयशंकर साहब ने कहा था कि हमें इस पर विचार करना चाहिए और हमें अच्छे पड़ोसी बन के अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए। इन्होंने उसी के बाद इनका जवाब आया था कि चीनी विदेश मंत्री का, कि हमें रिलेशन को अच्छा बनाना चाहिए, हमें अपना एक मजबूत संबंध बनाना चाहिए। और जब दोनों देशों का संबंध मजबूत होगा तो दुनिया को एक नई दिशा मिलेगी और एक नया वर्ल्ड जो पावर के रूप में दोनों शक्तियाँ उभरेंगी। देखिए, चाइना जिस तरह ट्रेड वॉर की धमकी दे रहा है, अमेरिका ने जब उसके ऊपर 20% का टैरिफ लगाया तो चाइना ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हम ट्रेड वॉर के लिए तैयार हैं, हम किसी क्षेत्र में अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या कोई और वार हो, हम तैयार हैं। दरअसल चाइना क्यों ये बोल रहा है? चाइना इसलिए बोल रहा है कि अमेरिका का जो संबंध है यूरोप से भी अब खराब होते जा रहा है। जिस तरह एकला चलो के पथ पर डोनाल्ड ट्रंप चल दिए हैं, तो उन्हें लगता है कि दुनिया के किसी देश की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ना यूरोप की ज़रूरत है, ना एशिया की ज़रूरत है, ना अफ्रीका की ज़रूरत है। अमेरिका अपने बल पर ही सब कुछ कर सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना विचार है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में
एक नए सिरे से समीकरण बनना शुरू हो गए। देश कल तक एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, आज मित्र बनने शुरू कर दिए हैं। चाइना ने अमेरिका को चैलेंज करने वाला स्टेटमेंट इसीलिए दे रहा है कि उसकी नज़र अब यूरोप पे टिक गई है। यानी जब अमेरिका का रिलेशनशिप अगर यूरोप से खराब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यूरोपियन कंट्री भी अब चाइना की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, मैं पहली वीडियो में भी बताया था ये चीज़ को, आज मैं फिर उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो चाइना है वो चाइना का यूरोप से कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है। वो तो अमेरिका की वजह से यूरोप को एक तरह से वो दुश्मन के रूप में ट्रीट करता था, और अमेरिका जो यूरोपियन कंट्री थी वो चाइना से भी उनका भी कोई अपना गिला शिकवा नहीं है। दोनों का व्यापारिक संबंध है, और अमेरिका को जिस तरह यूरोप को अब एकला चलो रास्ते पर अमेरिका चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यूरोप अब अपने जो रास्ते हैं चाइना की तरफ ही खोजेंगे, क्योंकि चाइना भी एक उभरती हुई शक्ति है और उन्हें रूस से अगर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, अगर रूस चैलेंज इस तरह यूरोप को दे रहा है तो सब जाहिर सी बात है कि वो लोग भारत चीन की तरफ देखेंगे। और भारत की जहाँ तक बात है तो भारत से भी जब एक जयशंकर से एक सवाल किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि आप यूक्रेन वॉर को किस तरह देख रहे हैं, तो जयशंकर ने बड़ा स्पष्ट और कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि यूरोप का जो समस्या, यूरोप की जो नीतियां हैं, यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या होती हैं, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की कोई समस्या नहीं है। ऐसा नीति को यूरोप को बदलना होगा और उन्हें अब दुनिया की समस्याओं को भी समझना होगा। दुनिया के लोगों की जो दिक्कत है, जो उनके साथ आर्थिक समस्या है, जो सामाजिक समस्या है, जो उनके साथ राजनीतिक समस्या है, या ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, उस पर यूरोप को भी ध्यान अब केंद्रित करना होगा। यूरोप अपने में दुनिया को अब समेट के नहीं रह सकता है। चाइना के ने भी एक तरह से इसी चीज को इंडिकेट किया है। ट्रंप को वार्निंग देकर, ट्रंप को चुनौती देकर चाइना ने यह बताने की कोशिश किया है कि अब यूरोप तुम्हें अमेरिका मदद नहीं करेगा, और कोई मदद करेगा तो चीन करेगा। तो अब आने वाले समय में अगर अमेरिका एकला चलो की नीति पर अगर चलता है तो चाइना और भारत का दुनिया में रोल अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत का भी एक इम्पोर्टेंस दुनिया में काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था भारत है और यूरोप को भी एक अच्छा बाजार चाहिए, और यूरोप को भी भारत से संबंध बनाने में ही फायदा है, क्योंकि अमेरिका अब एक तरह से जिस तरह अलग तरह का रिलेशन बनाना चाहता है यूरोप के साथ, तो जाहिर सी बात है कि यूरोपियन कंट्री या तो चीन की तरफ देखेंगे या भारत की तरफ देखेंगे। और इसीलिए अभी जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग भी हुई थी अभी एक हफ्ते पहले, उसमें भी उसने साफ इंडिकेट कर दिया भारत ने कि भारत अब यूरोप के साथ खुल के जो मुक्त व्यापार है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश। तो जो यूरोपियन यूनियन का जो संबंध है भारत से आने वाले समय में मजबूत होगा। चीन से भी भारत का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, तो इस तरह का डिस्प्यूट नहीं है कि हम युद्ध करने की नीयत पे पहुंच जाएं। दोनों में तनाव हमेशा रहती है, लेकिन दुनिया में व्यापार की ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में अब देखा जाए तो अब बंदूक और तोप और गोले बारूद पर संबंध नहीं बनते हैं, बिगड़ते हैं। अब संबंध बिगड़ना और बनना के लिए करने के लिए बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं, और इसमें सबसे चीज़ में ट्रेड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है। ट्रेड अगर जिसके साथ अच्छा चल रहा है उससे शायद युद्ध भी नहीं होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो चीन से भारत का ऐसा कुछ नहीं है जिसे लग रहा था कि जैसे हमारी अलग अलग मीडिया हाउस कर रही थी आज से साल भर पहले कि चीन से युद्ध हो जाएगा। तो मैंने उस समय बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चीन से भारत का संबंध व्यापारिक स्तर से मजबूत ही होगा, रोज मजबूत ही हो रहा है। और यही बात वहाँ से भी स्टेटमेंट आया है कि भारत और हम मिलके दुनिया को एक नया दिशा दे सकते हैं, जो जैसा कि चीन के विदेश मंत्री ने बोला है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की एक जियो पॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है। अमेरिका अपना अलग रुख अपनाए हुए है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो सोच रहा है कि दुनिया जाए भाड़ में, हम अपना एकला चलो वाली नीति पर काम करते रहेंगे। लेकिन उसकी भी ज़्यादा दिन तक अमेरिका जो सोच रहा है वो ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएगा, क्योंकि आज दुनिया एक ऐसे रूप में बदल चुकी है कि किसी के बिना किसी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। अमेरिका कुछ ही दिनों में उसको ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको लगता है कि हम ना यूरोप के बिना नहीं अपना
कारोबार चला सकते हैं हम, इंडिया और चीन का मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। इंडिया, चीन और यूरोप दुनिया की एक ऐसी व्यवस्था है, दुनिया का इतना बड़ा एक अर्थव्यवस्था को चलाते हैं कि ये अमेरिका उसके बिना एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये बात बहुत जल्द ही अमेरिका को समझ में आ जाएगी। अभी चुनावी माहौल था, चुनाव में उन्होंने लंबी लंबी बातें की थी, बड़े बड़े वादे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इसलिए उस को दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी फिक्र कर रहे हैं, बस यही बस है। और आने वाले समय में उनको भी अपनी जो नीतियां वो बना रहे हैं टैरिफ वगैरह करके और एकला चलो वाली नीतियां, वो नहीं ज़्यादा दिन तक चलने वाली है। तो जैसा अपडेट आएगा दुनिया का मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत और चीन अब आने वाले समय में दुनिया को नई दिशा देने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी टैरिफ लगा लें, डोनाल्ड ट्रंप कितना भी अपने आप को सुपर स्मार्ट समझे, वो ज़्यादा दिन की उनकी नीति नहीं चलेगी। आने वाले समय में चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, उन्हें भारत और चीन की तरफ देखना ही पड़ेगा। यही आज समय की मांग है और यही जियो पॉलिटिक्स की सच्चाई है। तो आज के अंत में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से हमारा गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।